नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने बूस्टर डोज का वार क्या असर दिखाएगा? कैसे 4 शहरों में बेकाबू हुआ है संक्रमण? इंदौर में संक्रमण का असर अब आसपास के गांवों तक पहुंच चुका है। ग्वालियर में डॉक्टर भी चपेट में हैं। जबलपुर में बड़ी तसल्ली यह है कि अस्पताल पहुंचे केवल 5% मरीज। छोटे और सुदूर जिलों में फैलते संक्रमण ने कैसे बढ़ाई हैं चिंताएं? क्या वैक्सीन की तीसरी खुराक दे पाएगी तीसरी लहर को मात? कोरोना की तीसरी लहर के बीच एमपी में आज से वैक्सीन का बूस्टर डोज दिए जाने की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। इसके साथ ही हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी सुरक्षा कवच बतौर ये बूस्टर डोज दिया गया। जबलपुर में बीजेपी नेता अजय बिश्नोई पहले विधायक हैं जिन्होंने सबसे पहले ये डोज लिया है। राजधानी भोपाल में ऑनलाइन बुकिंग के साथ ऑफलाइन बुकिंग के जरिए भी बूस्टर डोज लगवाया जा सकता है। भोपाल में 43,987 हेल्थ केयर वर्कर, 51,607 फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल के ऊपर 2,08,414 की आबादी को ये प्रिकॉशन डोज लगाया जाना है। प्रदेश के करीब 92 सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को ये टीका लगाया जा रहा है। निजी अस्पतालों में भी ये सुविधा है। बाकी शहर भर के 38 केंद्रों पर लगाया जा रहा है बूस्टर डोज। राजधानी भोपाल में बूस्टर डोज लगना शुरू हो गए। इस समय मैं उस सेंटर पे मौजूद हूँ जहाँ पर तमाम जो लोग हैं, चाहे वो फ्रंट लाइन वर्कर हों या हेल्थ वर्कर हों या फिर 60 से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग, वो यहाँ पर लगातार डोज के लिए, बूस्टर डोज के लिए लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार जो वैक्सीनेशन का काम है इस सेंटर में लगातार जारी है। भोपाल में करीब 43,000 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर हैं। इसके अलावा 51,607 फ्रंट लाइन वर्कर और 60 से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो करीब 2,08,414 लोग हैं जिनको ये बूस्टर डोज लगना है। ये जो प्रोसेस थी उसको यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ पर लगवाने के लिए आए हैं वैक्सीन। आपने बूस्टर डोज ले लिया है जी, क्या प्रोसेस है पूरा? मेरे पास कल कोविन वेबसाइट से मैसेज आया था, उसके अगेंस्ट में मेरी बुकिंग हो गई और मैं सुबह सरोजनी नायडू स्कूल में आके मुझे 2 मिनट लगे, बस मेरा इन्होंने नाम देखा, एक स्लिप भरवाई और अंदर जाके मैंने लगा लिया। इट टुक हार्डली 2 मिनट्स। क्या मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि तीसरी लहर के कगार पर है पूरा मध्य प्रदेश? सबको, चाहे वो बुजुर्ग हों चाहे वो 15 साल से ऊपर के लोग हों, सबको तुरंत, अगर जिनकी बूस्टर डोज ड्यू है उनको बूस्टर डोज लगवानी चाहिए और जिनके यंग बच्चों की नहीं हुई है उनको दोनों डोज लगा के और इस कोरोना से बचने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। बिल्कुल, राजधानी भोपाल में भी करीब 1600 जो है वो एक्टिव केस और लगातार 3 दिन में 1000 जो है वो मामले सामने निकल कर आए। लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ जो इंचार्ज हैं, जो डॉक्टर हैं मिश्रा जी, उनसे बात करेंगे। सर, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अब बूस्टर डोज की बारी आ गई। फ्रंट लाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर भी लगवा रहे हैं, आप भी हेल्थ वर्कर हैं। बूस्टर डोज के लिए किस तरीके की प्रोसेस है और यहाँ पर अभी क्योंकि 10-12 जो बुजुर्ग हैं उन्होंने बूस्टर डोज लिया है, किस तरीके से देख रहे हैं लोगों में इस बूस्टर डोज को लेकर कितना उत्साह है? नहीं, काफ़ी उत्साह है और लोग ऑनलाइन बुकिंग करके भी आ रहे हैं इसका। और हालांकि हमारे यहाँ ऑन स्पॉट की भी सुविधा है। जिनके पास में मैसेज नहीं आ रहा है या वो ऑनलाइन बुकिंग करने में उनको कुछ इशू आता है तो हम यहाँ पे उनका ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। इसमें जो भी गाइडलाइन आई है कि 12 अप्रैल के पहले तक जिनको सेकंड डोज कोवैक्सीन या कोविशील्ड की लग चुकी है वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, जिसमें कि फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स
और साथ में अपने 60 प्लस के सीनियर सिटीजन्स। बिल्कुल ये आदर्श सेंटर कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन प्रोसेस होती है, हालांकि जो ऑनलाइन बुकिंग के जरिए नहीं आ पाते यहाँ पे ऑफलाइन उनकी बुकिंग की जाती है। उसके बाद यहाँ से सीधे जो सेंटर बनाया गया है वो कोविड सेंटर सामने बनाया गया है। यहाँ पे अलग अलग केबिन बनाए गए और इन्हीं केबिन में जो है चाहे वो 60 प्लस से ज़्यादा के जो बुजुर्ग हैं वो हों या फिर फ्रंटलाइन वर्कर या फिर हेल्थ वर्कर, उनको यहाँ पे डोज देने का काम किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काउंटर अलग अलग बनाए गए हैं। यहाँ पे ऑफलाइन से लेके तमाम जो व्यवस्था है वो यहाँ पे की गई है और यहाँ पर लगातार जो वैक्सीन के डोज हैं वो देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तमाम जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर पूरा किया जाता है। उसके बाद वैक्सीन के डोज जो है इसी तरीके से अलग अलग जो काउंटर बनाए गए वहाँ पर देने का काम किया जाता। तो बूस्टर डोज जो है वो लगातार यहाँ पर जो है वो दिया जा रहा है और उसी को लेके जो तमाम जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं वो तैनात हैं। जबलपुर में बीजेपी नेता अजय बिश्नोई ने सबसे पहले वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज लगवाई और एक तरीके से बूस्टर डोज लगवाने वाले प्रदेश के पहले विधायक बन गए। वे अपनी पत्नी के साथ वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे थे। बिश्नोई ने अन्य लोगों से भी अपील की कि वे अगर इस क्राइटेरिया में आते हैं तो जल्द से जल्द अपना प्रिकॉशन डोज लगवाएं। जबलपुर जिले में बूस्टर डोज लगाने के लिए शहरी क्षेत्र में 39 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं, जहां 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के साथ हेल्थ फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। धन्य है मोदी जी और धन्य हमारी केंद्र की सरकार कि अभी कोरोना को आए हुए 2 साल का पीरियड हुआ है और मुझको बूस्टर डोज लग गया है। पहला डोज लगा जनवरी में, दूसरा डोज लगा मार्च में और आज 2 जनवरी को हमको बूस्टर डोज लग चुका है। मैं समझता हूँ कि यही एक चीज़ है जो आज की तारीख में हिंदुस्तान के आम आदमियों को बढ़ते हुए कोरोना के प्रभाव के बावजूद भी निश्चिंत किए हुए है, वो है लगातार वैक्सीनेशन। 2 वैक्सीनेशन लगातार तकरीबन सारी पॉपुलेशन के हो चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा से निश्चिंत हैं। पर एक बार फिर से जो सरकार कह रही है वो मैं भी फिर से दोहराना चाहता हूं कि इसको हम सरलता से न लें। इसके प्रति जितनी सुरक्षा की व्यवस्था है, ये मास्क लगाने की चिंता, ये दूरियों की चिंता हम सबको बराबर अपना के रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को जीत पाएंगे, कोरोना से दुनिया को निजात पिला पाएंगे। प्रिकॉशन डोज के लिए हमने जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 60 सेंटर हैं और अर्बन में हमने लगभग 39 सेंटर बनाए हैं, जिसमें 500 का टारगेट FCW के लिए हमने अलग बनाया है, SCW का अलग है और 60 प्लस के लिए हम जो हमारे हॉस्पिटल हैं वहाँ पर उनको बोला गया है, जिनके पास मैसेज गए हैं और हम डिस्ट्रिक्ट कमांड सेंटर से कॉलिंग भी कर रहे हैं, तो उनको वैक्सीनेशन कराया जाए। इंदौर में कोरोना के बूस्टर डोज के लिए 100 से अधिक सेंटर तैयार किए गए। स्वास्थ्य विभाग का पहले दिन का टारगेट 50,000 से अधिक डोज लगाने का है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए आज से बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। फ्रंटलाइन वर्कर और 60 से ज़्यादा की आयु के लोगों को आज से बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर इंदौर में लगभग 1 सैकड़ा से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किए गए हैं। तमाम आज खासकर आज की जो बात की जाए तो 50,000 से ज़्यादा का लक्ष्य रखा गया है, जब पहले दिन बूस्टर डोज लगाए जाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के रीगल तिराहे पर, जहां पर बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमारे साथ सबसे पहले यहाँ पर एक लोग शख्स मौजूद है। भैया, किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहा है आज बूस्टर डोज के लिए? खासकर उसके लिए लोग बहुत उत्साही हैं कि हम लगवाएं, जागरूक हैं कि अच्छा है सबके लिए। ऐसा बूस्टर डोज लगाने में जो रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रक्रिया में शुरुआत में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने 2 डोज लगवा रखे हैं वो आसानी से लगवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है? रजिस्ट्रेशन मतलब जैसे फर्स्ट डोज का हुआ था उसी से रेफरेंस ID लग के हो रहा है। बहरहाल जिन लोगों ने अप्रैल माह में दोनों डोज लगवा लिए थे उन्हीं लोगों को आज बूस्टर डोज लग रहा है। सबसे पहले बूस्टर डोज लगवाने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। अंकल जी, किस तरह का मैसेज आया था और पहला डोज आपने कब लगाया था और आज बूस्टर डोज लग चुका है क्या? बूस्टर डोज लग चुका है। दूसरा डोज 2 अप्रैल 21 को लगवाया था और मैसेज आ गया था कि आप एलिजिबल हो 10/1 को लगवाने के लिए। रजिस्ट्रेशन में कोई शुरुआती समय में समस्या आई थी? नहीं, कोई समस्या नहीं है। इस तरह के जो बूस्टर डोज हैं वो आज लगाए जा रहे हैं यहाँ पर और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। मैम, आज से बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
क्या समस्या आ रही, किस तरह से ये जो डोज हैं वो लगाए जा रहे हैं? जिन लोगों को पहले जो डोज लगा था वही लगाया जा रहा है, बूस्टर डोज कोई खास तरीके का है? नहीं, डोज तो वही लगाया जा रहा है। जिन्हें फर्स्ट में या सेकंड में कोविशील्ड लगाया उन्हें कोविशील्ड लगाया जा रहा है, और जिनको कोवैक्सीन लगाया उन्हें कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। डोज कोई चेंज नहीं हुआ, डोज वही है। बस ये 9 मंथ का इसमें गैप रहना चाहिए, 9 मंथ के पहले नहीं लगा सकते हैं। किन किन लोगों को आज से बूस्टर डोज लगाया जाएगा? जो 60 प्लस है उन्हें लगाया जाएगा, और जो मेडिकल फील्ड में है, जो पुलिस है, उन्हें लगाया जाएगा। अभी बहरहाल पिछली बार की तरह ही फ्रंटलाइन वर्कर और बुजुर्गों को सबसे पहले सहेजने की, सुरक्षित करने की तैयारी की जा रही है। तो बहरहाल इसी मापदंड के तहत आज से बड़ी संख्या में बूस्टर डोज लगवाने के लिए विभिन्न सेंटर्स पे लोग पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 50,000 से अधिक का लक्ष्य सिर्फ एक दिन का निर्धारित किया गया है। बहरहाल शाम तक ही निर्धारित होगा कि स्वास्थ्य विभाग अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो पाता है या फिर इसमें कोई अड़चन आती है। और यही जो बूस्टर डोज है यही कारगर साबित होगा, ताकि कोरोना संक्रमण की जो संभावित तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही थी वो साफ तौर पे देखी जा रही है। शहर में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, तो इसी के माध्यम से, बूस्टर डोज के माध्यम से ही संक्रमण पर एक बार फिर से रोकथाम लगाई जाएगी। बूस्टर डोज किसे दिया जाएगा? तो सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक दूसरा डोज लगवाने की तारीख के 39 सप्ताह बाद, यानी करीब 9 महीने के अंतर पर ही बूस्टर डोज लिया जा सकता है, या फिर ये प्रिकॉशन डोज उनके लिए है जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। इसके अलावा फ्रंटलाइन वर्कर को भी बूस्टर डोज दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में तीसरी लहर की रफ्तार तेज है। पिछले 24 घंटे में 2317 नए संक्रमित, और खास ये है कि प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों के साथ साथ अब छोटे जिलों में भी संक्रमण गति पकड़ने लगा है। इंदौर में 93 नए केस आए हैं, तो छतरपुर में एक्टिव केस 75 के पार पहुंच चुके हैं। डिंडौरी जैसे आदिवासी जिले में भी कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। यहां 7 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एमपी के 4 प्रमुख जिलों में कैसे रफ्तार पकड़ रही है तीसरी लहर, सुनिए हमारे संवाददाताओं की जुबानी। ग्वालियर में संक्रमण का आंकड़ा 328 तक पहुंच गया है, और इन संक्रमितों में ज्यादा तादाद फ्रंट लाइन वर्कर्स की है। 7 डॉक्टरों समेत पुलिस, सीआरपीएफ के जवान हैं। हालांकि तसल्ली इतनी है कि ग्वालियर में अस्पताल में भर्ती किए जाने वाले मरीजों की तादाद कम है। ग्वालियर जिले में भी कोरोना का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर कोरोना की बात करें तो ग्वालियर जिले में लगातार 100 से ऊपर मरीज पिछले 4 दिनों से आ रहे हैं। अभी अगर बात करें तो जिले भर में करीब 1000 के लगभग एक्टिव मरीज हो चुके हैं, और इसमें फ्रंट वॉरियर जो है वो भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। जिले के 2 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी अभी तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जिले भर में करीब 12 से ज़्यादा डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, और अभी तक ज़िले में जो 1000 एक्टिव मरीज है उनमें सबसे अच्छी बात यही है कि इनमें से जो मरीज हैं उनकी तबीयत जिनकी ख़राब है वो केवल ऐसे 25 मरीज हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बाकी जो मरीज हैं उनका घरों पर ही इलाज चल रहा है। तो ज़्यादा असर कोरोना का तबीयत पर लोगों की नहीं है, लेकिन जागरूकता की ज़रूरत है। यही वजह कि आज मंत्री सहित जो विधायक है उन्होंने भी जागरूकता अभियान चलाया। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यही है कि कोरोना का असर बढ़ने के बावजूद कई लोग ऐसे हैं कि जो कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, मेले ठेले का आयोजन छोटा मोटा कर रहे हैं, इसके अलावा बिना मास्क के निकल रहे हैं। तो प्रशासन और राज्य सरकार सहित प्रभारी मंत्री की यही अपील है कि लोग कोरोना से बचने के लिए खुद जागरूक हो, ताकि जल्द से जल्द इस तीसरी लहर पर काबू पाया जा सके। भोपाल में 96 घंटे के भीतर 1500 के पार पहुंच गया है संक्रमितों का आंकड़ा। राजधानी में एक बार फिर कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। शहर का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कुलार इलाका, जहां 40% केस हैं भोपाल के, यहां 17 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसके अलावा टीटी नगर सिटी और गोविंदपुरा में भी घरों के आसपास भी बैरिकेडिंग है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से डरा रहे हैं। प्रदेश भर में 8638 से ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए हैं, तो वहीं राजधानी भोपाल में 1600 से ज्यादा एक्टिव कोरोना के केस सामने हैं। इनमें सबसे ज्यादा संक्रमित कोलार क्षेत्र से हैं। राजधानी भोपाल का कोलार क्षेत्र नए हॉटस्पॉट के रूप में सामने आया है। तो वहीं बैरागढ़ और गोविंदपुरा में भी हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। गोविंदपुरा और बैरागढ़ भी कोलार क्षेत्र की तरह नए हॉटस्पॉट के रूप में सामने आ रहे हैं।
आम आदमी के साथ ही राजनेता, जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के चलते सरकार ने अब बड़े आयोजनों पर फिलहाल रोक लगा दी है। जबलपुर में एक्टिव केस 600 के पार है, लेकिन तसल्ली की बात यह कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों का प्रतिशत केवल 5 है। जो संक्रमित हैं उनमें भी मामूली लक्षण। पॉजिटिव आने वालों में 55% वो हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, लेकिन इस तीसरी लहर में सेना क्षेत्र से जुड़े 50 से ज्यादा संक्रमित हुए हैं। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दिनों दिन डरा रहा है। बीते 24 घंटों में 190 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, लेकिन तसल्ली की बात यह है कि अब तक सभी में सिर्फ मामूली लक्षण हैं। आंकड़ों के मुताबिक केवल 5% लोग ही अस्पतालों में भर्ती हुए हैं, जबकि शेष सभी मरीज घरों में ही आइसोलेट हैं। अगर इन संक्रमितों की बात करें तो अधिकांश में ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई है, जो नए साल पे सैर सपाटे के लिए बाहर गए हुए थे। ऐसे करीब 50% से ज्यादा मरीज जो हैं अब तक कोरोना की जद में फंसे हैं, जबकि 25% वो लोग हैं जो इनके कांटेक्ट में आए थे, इनकी कांटेक्ट हिस्ट्री में थे। सैन्य क्षेत्र में भी करीब 50 से ज्यादा लोग अब तक संक्रमित आ चुके हैं। अभी भी चिकित्सक यही सलाह दे रहे हैं कि SMS का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन के साथ अपनी दिनचर्या में इन्हें लागू करते हुए कोरोना से बचने में खुद को और अपने परिवार को अग्रसर रखें। लेकिन जो भी हो, अभी एहतियात बरतनी बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार का आकलन है, पीक पर कोरोना जल्द आ सकता है और लाखों मामले देश भर में सामने आ सकते हैं। इसलिए फिलहाल अपनों को और खुद को और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए तमाम नियमों का पालन किया जाए। इंदौर में संक्रमण का आंकड़ा लगातार 600 के पार, लेकिन अब चिंता की बात यह है कि संक्रमण आसपास के गांव तक फैल रहा है। इंदौर में दर्ज हुए 60% मामले आसपास के ग्रामीण इलाकों के हैं। चिंता अब छोटे जिलों को लेकर है। डिंडोरी जैसे छोटे जिले में 7 नए पॉजिटिव मिले हैं। दूसरी लहर की तरह अब संक्रमण छोटे जिलों और ग्रामीण इलाकों को अपनी जद में ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर तेज हो चली है, इसलिए अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।